नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयोग कब से लागू होगा और हमारी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट आएगा, और जो हमारी सैलरी बढ़ाई जाती है फिटमेंट फैक्टर के द्वारा, तो ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और ये आयोग किस बेस पर हमारी सैलरी तय करता है। और साथ ही जितने भी 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे, और ये बताएंगे कि लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के कर्मचारियों की सैलरी अभी कितनी है और 8वें वेतन आयोग के बाद उनकी सैलरी कितनी बनेगी और किस आधार पे बनेगी। तो जितने भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले से हैं या फिर आगे बनने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके पास हर एक जानकारी पहुंच सके। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेतन आयोग यानी कि पे कमीशन होता क्या है। पे कमीशन एक ऐसी कमेटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए बनाती है, और इस कमेटी का काम होता है कि वो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस के बारे में रिव्यू करे और फिर रिकमेंड करे कि उनकी सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस में क्या बदलाव करना चाहिए, ताकि महंगाई के हिसाब से एक एम्प्लॉय की सैलरी में अपडेट किया जा सके और एक कर्मचारी की जीवन शैली में अच्छे से सुधार आ सके। और अब तक टोटल 7 वेतन आयोग आ चुके हैं और 8वें वेतन आयोग की तैयारी चल रही है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब हुई थी और लागू कब से होगा। 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई थी और ये 1 जनवरी 2026 को लागू होने की संभावना है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2027 तक भी खिसक सकता है। लेकिन जो कर्मचारियों को भुगतान है वो 2026 से ही दिया जाएगा। और अब तक टोटल 50 लाख से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी इसका लाभ उठाएंगे। साथ ही 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारी भी इसका फायदा लेंगे। और ये जो वेतन आयोग है ये हर 10 साल में लागू किया जाता है। पिछली बार 2016 में किया गया था, इसके पहले 2006 में और इसके पहले 1996 में। ऐसे ही हर एक 10 साल में एक वेतन आयोग बढ़ता है और अभी 8वां वेतन आयोग बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जो कि एक कर्मचारी के मूल वेतन में गुणा करके उसके नए वेतन में परिवर्तन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पिछली बार का जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, तो कर्मचारी की जो मूल वेतन 7,000 रुपये थी उसको बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था, और ये 7वें वेतन आयोग में हुआ था। और अब हम बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितने फिटमेंट फैक्टर की घोषणा हुई है। तो 8वें वेतन आयोग में अभी कोई भी फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 1.92 से लेकर 2.86 तक हो सकता है। तो अगर मिनिमम 1.92 भी हम मान के चलें तो कितनी सैलरी एक एम्प्लॉय की बढ़ सकती है, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके लेवल 1 से लेकर जितने कर्मचारी होते हैं सभी की सैलरी एक चार्ट की मदद से समझते हैं, जो कि हमने हाथ से बनाया है, और ये समझते हैं कि उसको अभी कितनी सैलरी मिल रही है और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद मिनिमम फिटमेंट फैक्टर पे उसकी सैलरी कितनी बन सकती है और कितना उसमें इंक्रीमेंट आता है। चलिए एक चार्ट की मदद से समझते हैं बिना कोई समय गवाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम फिटमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो 7वां वेतन आयोग था तब इन्होंने डिमांड करी थी कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर लागू होना चाहिए, लेकिन आखिर में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, और जिनकी सैलरी मिनिमम 7,000 थी उनकी बढ़कर 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक पे हो गया था। लेकिन अभी जो 8th पे कमीशन आया है उसके लिए भी डिमांड 3.68 की ही करी गई है, लेकिन इतना होने के चांस नहीं है, और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.92 से लेकर 2.86 तक हो सकता है। लेकिन हम अभी 1.92 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लागू करेंगे और देखेंगे सभी की सैलरी। तो यहाँ पे हम 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन का यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, जो कि लेवल 1 की पोस्ट से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेवल 1 की दिसंबर 2025 के टाइम की सैलरी के हिसाब से और फिर जनवरी 2026 8th पे कमीशन लागू होने के बाद की हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब दिसंबर 2025 में मिनिमम बेसिक पे रहेगा इनका 18,000 रुपये, और डियरनेस अलाउंस उस टाइम पे लगभग 59% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,620 रुपये। और HRA अगर हम XYZ सिटी के हिसाब से YCT माने तो 20% 3600 रुपये होगा,
टीए की बात करें तो 1350 अभी मिलता है और नाइट ड्यूटी भी लगभग 2000 की हमारी हो जाती है। और ये सभी टोटल मिलाकर सैलरी अभी बनती है लगभग 35,570 और इनमें से भी कुछ एनपीएस वगैरह कट जाता है तो थोड़ी और माइनस होकर लगभग 31-32 हज़ार रुपये बन जाती है। अब अगर हम 8th पे कमीशन लागू होने के बाद जनवरी 2026 के टाइम की बात करें तो यहाँ पे 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद इनका बेसिक पे हो जाएगा 34,560 रुपये और डीए यहाँ पे 0 हो जाएगा। एचआरए वही 20% लगाएंगे तो 6,912 होगा। टीए और डीए को हम ज्यों का त्यों मान के चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें भी इंक्रीजमेंट आएगा। तो यहाँ पे टोटल सैलरी हो रही है लगभग 44,822 रुपये और जो पहले की सैलरी थी 35,570 और अब हो गई है 44,822, जो लगभग ये बढ़कर 26% इंक्रीज हुई है, जो कि 9,252 रुपये यहाँ पे बढ़े हैं। तो मिनिमम जो बेसिक पे रहेगा लेवल 1 के कर्मचारी का, उसकी भी लगभग सैलरी 9,000 रुपये बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है तो बिल्कुल इसको सही मान के ना चलें। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। चलिए अब हम लेवल 1 से लेकर 7 तक के और एम्प्लॉय की बात करते हैं कि उनको अभी कितनी सैलरी मिल रही है और 8th पे कमीशन लागू होने के बाद उनको कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों ये सभी एम्प्लॉय की यहाँ पे सैलरी और उनके बारे में विवरण दिया गया है। 7th और 8th पे कमीशन की यहाँ पे हम सभी लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की सैलरी में कंपैरिजन करते हैं। तो एक एक करके हम लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक के सभी एम्प्लॉय की सैलरी का रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लेवल 1 की सैलरी का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लगभग 35,570 टोटल बनेगी 7th सीपीसी में और वही 8th सीपीसी में बनेगी टोटल 44,822 और 25 से 26% इंक्रीज होगी। अब लेवल 2 की बात करें तो 19,900 यहाँ पे बेसिक पे 7वें वेतन आयोग में रहेगा, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इनका 38,208 रुपये हो जाएगा। वहीं 39,000 सभी अलाउंस मिलाकर 7वें वेतन आयोग में इनकी सैलरी बन रही थी, तो 8वें वेतन आयोग में वही सभी मिलाकर लगभग 50,000 रुपये सैलरी बनेगी, जिसमें टीए और नाइट ड्यूटी हम ज्यों की त्यों मान के चल रहे हैं, तो लगभग 26-27% ये भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद लेवल 3 की अगर बात करें तो 7वें वेतन आयोग में 21,700 बेसिक पे रहेगा, टोटल सैलरी इनकी 43,000 लगभग बनेगी। 8वें वेतन आयोग में इनका बेसिक पे हो जाएगा 41,664 और यहाँ पे सभी अलाउंसेस मिलाकर लगभग सैलरी बनेगी 53,000 रुपये और इतनी ही इनकी 26 से 27% इंक्रीज इनकी भी हो जाएगी। अब लेवल 4 की बात करें तो 7th सीपीसी में इनका बेसिक पे 25,500 रहेगा, लगभग टोटल सैलरी 50,000 बनेगी, लेकिन 8वें वेतन आयोग में बेसिक पे हो जाएगा 48,960 और सभी अलाउंस मिलाकर लगभग 64,527 इनकी सैलरी बन सकती है। अब लेवल 5 की अगर बात करें तो इनका 7th सीपीसी में बेसिक पे रहेगा 29,200 और टोटल इनकी सैलरी लगभग बनेगी 55,000 और 8वें वेतन आयोग में इनका बेसिक पे हो जाएगा 56,064 और ये सभी अलाउंसेस मिलाकर लगभग सैलरी हो जाएगी 73,876 रुपये। अब अगर लेवल 6 की बात करें तो इनका बेसिक पे होता है अभी 35,400 रुपये, टोटल सैलरी अभी बन रही है इनकी लगभग 66,000 रुपये, लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद इनकी सैलरी हो जाएगी बेसिक पे 67,968 और ये सभी अलाउंसेस मिलाकर लगभग 90,000 रुपये इनकी सैलरी बनेगी, जिसमें स्टेशन मास्टर जैसी पोस्टें लेवल 6 में आती हैं। इसके बाद हम लेवल 7 की बात करें तो इनका अभी बेसिक पे होता है 44,900 और लगभग टोटल सैलरी अभी 80-85 हज़ार के समथिंग बनती है, लेकिन 8वां वेतन आयोग लगने के बाद इनका बेसिक पे हो जाएगा 86,208 रुपये और ये सभी अलाउंसेस मिलाकर लगभग 1,12,000 यानी कि 1,13,000 के समथिंग सैलरी बनेगी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है और इनकी भी लगभग 26-27% सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सभी एम्प्लॉय की सैलरी पहले और अब में कंपैरिजन थी, जो कि हमने कर दी है। दोस्तों ये थी सभी की सैलरी का डिस्कशन कि अभी कितनी सैलरी है और 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी सैलरी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ वेतन आयोग लागू होने की डेट जारी की गई है, सिर्फ इसी की घोषणा हुई है, लेकिन अभी इसकी अंतिम सिफारिश और जो फिटमेंट फैक्टर है इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो किसी भी अफवाह से आप बचें, सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट का इंतजार करें, उसमें सही डिटेल आपको मिलेगी। बाकी जो इसका लाभ है वो शुरुआत में सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को और जो इसके पेंशनर्स हैं उन्हीं को मिलने वाला है। बाद में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार वाले एम्प्लॉय पे भी ये लागू हो जाता है, चाहे 1 साल लगे, 6 महीने लगे या फिर हो सकता है साथ में भी ये लागू हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।